पानी की प्यास बताओ। पानी की प्यास तो नॉर्मल है। पानी की प्यास नॉर्मल है। हाँ। रात को उठ के पानी पीना पड़ा क्या? सोए 12 बजे थे, 12:30, तो पानी वानी पी के ही सोई थी। तो पंप कब लिया था? 12 बजे। सोने से पहले ले लिया? तो आप तो कह रहे थे कि नींद में से उठ के लेना पड़ा। नहीं नहीं, मैं तो लेके ही सोई थी। क्यों? क्योंकि आ नहीं रहा था ना सांस, लेटने पे भी प्रॉब्लम हो रही थी। लेटने से और नहीं आएगा ना? हाँ, क्लोज। और इस करवट ही रिलीफ मिलता है मुझे। कौन सा ये? लेफ्ट? लेफ्ट। बेटर बाय लेफ्ट। राइट पे तो मेरे को अच्छा, ये जब पहले अस्थमा के अटैक आते थे जब भी लेफ्ट में सोते थे क्या? लेफ्ट ही। पर मैं आपको कह रहा हूँ ये अस्थमा का नहीं, क्योंकि लंग्स बिल्कुल साफ है, बलगम आ नहीं रहा है, आपको लग रहा है नाक बंद होने से कि क्योर अस्थमा है, और आपका तो आप बीच में इसको छेड़ो मत उससे। पंप नाक कैसे खोलना है मुझे, मैं दे रहा हूँ दवाई तो, हाँ। लेकिन नाक खुलेगी और ये सब चीज़ें सही हो जाएगी। अस्थमा की दवा लेके और खराब नहीं करो। क्या है? तो फिर मेरे अभी ऐसे मेरे को स्टेयर्स चढ़ने में इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? नाम नहीं है, सांस नहीं आएगा सांस ना? नहीं आ रहा। है नहीं अरे मिल गया। मैं कह रहा हूँ 1 साल लग गया ना आपको छोड़ने में, और एक नहीं मिनट। आने वाला है। हाँ, और एक बार चालू हो जाएगा तो हो ही जाएगा। वो तो अच्छा है कि काम नहीं कर रहा वो, इसलिए काम भी नहीं कर रहा ना वो। नहीं, एग्जैक्ट वो ये यही तो बोल रहे हैं, एक ही में एक दिन में 3-3 बार ले ली, काम ही नहीं कर रहा। तो पंप का काम ही नहीं है, वो कैसे काम करेगा? यूज ही नहीं है उसका भी। यूज ही नहीं तो एक बार पंप लेने के बाद मेरे 4-5 दिन निकल जाते थे। और और मतलब वो मेरा थोड़ा बहुत रिलीफ है ना, वो साइकोलॉजिकल रिलीफ है कि मैंने ले लिया। ले लिया। हाँ, तो उसका यूज नहीं है। अच्छा, जुकाम की भी कोई दवाई खाई थी क्या हमने दवा छोड़ने के बाद? याद है? वो ही खाई थी एंटीबायोटिक यूज बस। ऐसे मैंने कोई दवा नहीं खाई। और भाप अभी लेने से क्या महसूस होता है? अभी मैंने लिया था ना भाप, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था। मतलब वो गर्माहट ऐसे अच्छी लग रही थी। अब स्टीम अजवाइन वाली लूं? दिमाग शांत है? हाँ, दिमाग तो चलता रहता है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों शांत नहीं रहता है, चलता रहता है। हेलो। हाँ हाँ, बस दिखाई रही हूँ। 10 मिनट लगेगी। हाँ हाँ। कौन है? मानसी, वो गाड़ी चला रही हूँ, उनको बोला। ये खोचा रहता है हमेशा। और ये वाली प्लानिंग करी जब ऊपर नहीं पहुंचा तो वही था। क्या कहीं ना कहीं था, वो सही बोल रहा था जय। क्या? लड़का हो जाए तो चुप कर दूंगी जुबान। यही कोशिश में खुद तो नहीं चाहते हम, लेकिन हाँ, इनका मुंह मेरे कैसे ऐसे बंद मन में करूंगी? नहीं है कि इनका मुंह कैसे बंद करूंगी? इनके मुंह कर देंगे अब। नहीं, वो कभी भी मान लो हम भी नहीं चाहते, क्योंकि कंप्लीट फैमिली होने के लिए जो होना चाहिए, लेकिन है ना, मान लो ये हम तय नहीं कर सकते, सोच रहे हैं। जैसे मैं भी सोच रहा हूँ, मैं पहली टाइम भी मैं लड़की सोच रहा था, हाँ, और पहली अभी टाइम भी मैं लड़की सोच रहा था, आज भी मैं लड़की सोच रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी बुद्धि की विपरीत ही होनी है और मेरी सोच के विपरीत ही होना है, तो जो होना है होना है। और मैंने इसके लिए ना जितनी मतलब एक अंदरूनी सोच पॉजिटिव करके और चीज़ों को करने के लिए जो कर सकता हूँ मैं वो भी कर लिया। पर पता नहीं ना, इसका तो डेस्टिनी था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हो गया, जो वापस फीमेल में कन्वर्ट हो गया, और फिर ये जो 1 साल 2 साल 5 साल बाद तीर मारेंगे जो ज्यादा सीधे यहाँ लगेंगे, उससे बचने की कोशिश है ये। देखो एक तो क्या होता है कि ये सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, अगर हो गया तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, इसको भाई मिल जाएगा। ये तो आपकी सोच है। हाँ, और बच्चे के लिए अच्छा होता है। हाँ, वो वो क्या सोचते हैं एग्जैक्ट तो मेरे को, लेकिन मम्मी के दिमाग में फुल ऐसे सेट है कि यार हो जाए तो बढ़िया है रे यार, इसकी भी हिम्मत नहीं है दोबारा और कुछ करने की,
तो ऐसे नहीं, पर वो रिफ्लेक्शन आता है ना, नहीं हुआ तो एक खुंदस आ गई, खुंदस बैठ गई नहीं मानो, कभी भी निकल जाती, चाहते नहीं चाहते हुए, और नहीं चाहते हुए कब निकलेगी, जब होश में नहीं होगा। होश कब नहीं होता, जब गुस्सा होता है, तो रिफ्लेक्ट होती चीजें। नहीं तो अब जब से मैंने सच पर में बता अपन रही तो हूँ, बचना चाह रहे हैं नहीं बचना भी, लेकिन जब से सच में मैंने अभी दवाई ववाई लिया अपन, मतलब तो मतलब उस एक साल में मेरे में बहुत चेंजेस है, लिटरली बता रही हूँ कि उस एक साल में मतलब चाहे मेरे बिहेव में हो, चाहे मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा सुन लेती थी, ठीक है कोई जवाब नहीं देना, आजकल मैं बोल देती हूँ, तो आगे वाले को भी समझ में आ गया कि भाई अब नहीं सुनेगी वो बंदी, वो जवाब दे देगी। और ये है कि भाई मैं जब किसी को कुछ गलत नहीं कहती, जब मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, तो भाई तुम्हारा क्या हक बनता है तुम मुझे कुछ भी बोल दो। मैनर्स में रहो, खुद इज्जत करवाओगे तो इज्जत होगी, नहीं तो नहीं होगी। दैट्स व्हाई पहले कर रहे थे, पहले कर रहे थे ना, अब ले भी रहे हैं। अब ले भी रहे, इसलिए तो पहले तो मैं मतलब सुन लेती थी, ये ठीक है रे यार बोल लेने, लेकिन अब नहीं। देखो भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि लिटरली चीजें सही चल रही है और लंग्स बिल्कुल साफ है। इस जुकाम को जबरदस्ती सही मत करो। अच्छा, जबरदस्ती सही करने का मतलब चाहे होम्योपैथी से, चाहे एलोपैथी से, और चाहे ऐसे। नहीं तो मेरे को यही बताओ ना, मतलब मेरे को भी तो रिलीफ हाँ मिले ना। हाँ, रिलीफ नहीं चाहिए, रिलीफ मत लो। अच्छा जबरदस्ती सही करने का मतलब रिलीफ लेना। अच्छा रिलीफ के लिए हम कुछ भी कर लेते, कुछ भी, और पता नहीं कौन सी चीज इसको दबा देगी और अस्थमा हो जाएगा। वो नहीं है रिलैक्स। अस्थमा होने की चांस आपको 100% है, अच्छा चाहे वो फिजिकल कॉज हो चाहे मेंटल कॉज हो। कि मान लो कोई मेंटल झटका लग गया, तो पहले वही बीमारी होगी जो इस तरह की बीमारियां होती है। जैसे किसी को पाइल्स है और तो वही हो जाएंगे, उसका बैंक करेक्ट करेंगे। बैंक में जीरो बैलेंस हो गया, लुट गया वो, तो सबसे पहले पाइल्स होगा, क्योंकि यू इंक्लाइन टू सेम डिजीज। पत्ता उधर ही झुकता है जिधर डाली, उधर ही झुकती है जिधर उसका झुकाव ऑलरेडी पहले से होता है। तो अभी है ना, इसको जबरदस्ती सही करने से एक तो अस्थमा होने का चांस है, दूसरा जुकाम पूर्णतः सही होने से आपकी इम्यूनिटी हाई होगी अपने आप नेचुरल। मैं भी इसको होम्योपैथी भी गलत तरीके से भी सही करती चीजों को। मैं 4-5 चीजें एकदम मिला के और गलत तरीके से कर सकते हैं, सही करते हैं। नहीं जैसे कुछ मतलब जैसे कुछ चीजें हो, जैसे अभी आपने बताया स्टीम लो, स्टीम बार बार ले सकते हो आप, लेकिन कमरा बंद कर दे, इसमें भी पलटी। हाँ नहीं नहीं, कमरा रूम समझ बंद गए? करके लेती हूँ। पलट इसमें भी नहीं चलती। हाँ वही, तो हम इसको नेचुरल सही कर लो आप 4-5 दिन, फिर नेचुरल दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं। अस्थमा के लिए भी सही है वो, दवाई छूट जाएगी, छूट ही गई शायद मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप इतने दिन बिना उसके रहे हो ना, तो इसका मतलब सही चल रहा था सब। बात नहीं समझे क्या? दवाई से ही छूटेगी, कोई पूछ के थोड़ी छोड़ोगे मुझसे आप। आपके शरीर से आवाज आएगी भैया नहीं लेनी है, मैं ओके हूँ, इससे आवाज आएगी। लेकिन हम खांसी जुकाम बुखार, रट लो उसको, खांसी जुकाम बुखार दस्त उल्टी, इनको कभी भी गलत तरीके से सही ही नहीं करना है। अच्छा, या यूटीआई, ये जो ताज़ा चीज़ें होती है ना, इनको बेसिकली घर के तरीके से सही करो, नहीं फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथी, तो मैं अंग्रेजी नहीं लेनी। अब मेरी बात सुन, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, ग्रेप्स ऑरेंज, ये सब कुछ नहीं खाना बंद है? है बिल्कुल, 100% बंद है। दही खट्टा वही ये और तो मैं ठंडा, ले दही लूंगी, सब हाँ। बंद है अभी, जब तक ये सेटल नहीं होता। होली के बाद सेटल होगा ये मौसम, तब फिर करो आप ये सब चीज़ें, फिर ट्राई होगी अपनी, क्योंकि अपन नए उसमें जा रहे हैं जॉन नहीं में। एक्चुअली मैं बताऊँ भैया, अभी मैं घर गई थी ना, तब मैंने फ्रूट्स खा लिए थे बहुत सारे, तो अब मुझे पता नहीं, शायद मैंने पोमोग्रेनेट भी लिया था, ऑरेंज भी लिया था, ग्रेप्स भी लिया था, स्ट्रॉबेरीज भी खाई थी, स्ट्रॉबेरी के अलावा सब खराब खाया आप, है ना। तबीयत के हिसाब से मुझे नहीं पता, हम ट्राई करेंगे, एक चीज़ खाएंगे, हाँ यार सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा था। क्योंकि आप नए जॉन में आ मेरे रहे को हो। फील होता है कि जब मैं खटाई या कोई ठंडा खाती हूँ तो मेरे को अच्छा फील नहीं होता, मतलब तब मेरे को लगने लग जाता है शायद। बस हो गया। ये वाली दवाई तो ले लूँ? ये चलेगी, बेस्ट दवाई है। तो अभी मैं आपको वही 2-2 घंटे, लेकिन भैया कम नहीं है दवाई। कम होगी तो फिर बना देंगे, क्या दिक्कत है? तो कहीं से बन जाएगी। मैं कल आज फोटो खींच लूंगा उसकी पर्ची की, हाँ। अगर यहाँ से खत्म होगी यहाँ बना क्योंकि अब देंगे। पापा लेंगे दवाई तो वही समझ यहीं लो। से यहाँ। तो पर्ची यहीं बना दूंगा, और इसकी फोटो ले लेता हूँ, ये लो। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ आपको, अभी 2 पुड़िया 10 मिनट से एक ड्रॉप जो इसके साथ ऐड हो जाएगी, और रात को तकलीफ आए तो ये दवा, ठीक ठीक है, ले लेना।